अगले कुछ हफ्तों में घर में एक अजीब सा बदलाव आया। अनुपमा और शालिनी के बीच की दूरी अब सिर्फ यादों में थी। सुबह सुबह की चाय बनाना, हॉल की सफाई और छोटे छोटे घर के काम अब दोनों साथ में करती थीं। एक दिन देवर विवेक ने धीरे से कहा, दीदी शालिनी, मैं हमेशा सोचता था कि आप मेरी बहन की तरह हैं, पर आज लग रहा है कि आप तो सच में घर की रूह हो। शालिनी मुस्कुराई और बोली, विवेक, तुम सच में समझ गए, धन्यवाद। नंद काव्या भी खुश थी। उसने कहा, अब लगता है माँ और बहू में झगड़े का डर नहीं रहेगा। घर में प्यार ही प्यार रहेगा। आरव, जो अक्सर बिजी रहता था, उसने देखा कि अनुपमा और शालिनी एक दूसरे के लिए छोटी छोटी खुशियाँ खोज रही हैं। उसने अपने दिल में कहा, शालिनी ने मेरी माँ का दिल जीत लिया और अनुपमा ने उसे अपनाया। घर में हार्मनी आ रही है। एक इमोशनल ट्विस्ट। एक दिन शालिनी को अचानक काम से जल्दी निकलना पड़ा। अनुपमा चिंता में बैठी। क्यों इतना जल्दी? कहीं मुश्किल तो नहीं? शालिनी ने कहा, माँ, काम ही है, पर मैं हर दिन आपके पास रहना चाहती हूँ। अनुपमा की आंखों में आंसू आ गए। उसने अपनी बहू को गले लगाया और बोली, शालिनी, तुम सच में मेरी बेटी हो गई हो। तुम्हारे बिना घर अधूरा लगता। फैमिली बॉन्डिंग मोमेंट। ससुर जी ने भी महसूस किया कि अब घर में टेंशन कम है। उन्होंने कहा, अनुपमा, मैंने देखा तुम्हारे और शालिनी के बीच का प्यार। ये घर तभी खुशहाल रहेगा जब सब मिलकर इसे निभाएंगे। आरव ने भी हाथ जोड़कर कहा, माँ, अब सब ठीक है। घर की खुशियाँ वापस आ रही हैं। और उस शाम सभी मिलकर पूजा करने बैठे। शालिनी और अनुपमा ने मिलकर आरती की थाली संभाली। विवेक और काव्या ने भी हाथ जोड़ दिए। घर की दीवारों पर सिर्फ रोशनी नहीं, अब प्यार की गर्मी भी फैल रही थी। फाइनल हैप्पी सीन। शाम ढलते ही अनुपमा ने शालिनी के लिए एक छोटी सी चाय पार्टी रखी। आज तुमने घर में केवल काम नहीं किया, बल्कि दिलों को जोड़ दिया। शालिनी ने हंसते हुए कहा, और आपने मुझे अपनाया, माँ, यही सबका सबसे बड़ा उपहार है।